मार्केट कमेटी के साथ सेक्रेटरी सुल्तान सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदमपुर विधानसभा के कुछ गांव की जो खरीद है अनाज की, वो आदमपुर की बजाय हिसार मंडी में आते हैं। अभी चने की खरीद चल रही है, तो 2 दिन से लगातार परेशानी आ रही थी हमारे पास। कम से कम दिन में 100 फ़ोन आते हैं। कोई कहता है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है कि पैसे मांग रहे हैं खरीद के नाम पे, टोकन जब दिया जाएगा। 400 रुपये पर क्विंटल मांगा जा रहा है। और एक किसान अपनी तुलाई करवा के सारे चने की और फिर लेके आया था कट्टों में भरवा के। फिर उसी में से जब उसने तुलाई करवाई है दूसरे दिन, तो उसमें से चने उसके कम हो गए हैं, कई 100 किलो चने कम हो गए उसके। तो उसने सोचा भी ये घोटाला कहाँ से हुआ। ये लोग जो खरीद है करवा रहा है और मार्केट कमेटी के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो किसान को 4-4 दिन लगातार बैठना भी पड़ रहा है। तो उसमें एक बालसमंद मंडी भी लगती है, बालसमंद सेंटर है, जिसमें इस बार से जब लॉकडाउन की वजह से कई सेंटर बनाए गए। हरियाणा सरकार ने 400 की बजाय 1800 सेंटर बनाए, तो उसमें से एक बालसमंद की मंडी को शामिल किया गया। तो बालसमंद में जब खरीद गेहूं की और सरसों की हो गई थी, चने के लिए परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो रहा है। तो चना अगर मंडी में आता है, बिना शेड के चना उगना स्टार्ट हो जाता है अगर पानी गिर जाए तो ये सारी समस्याएं थी। मैं कल मार्केट कमेटी चेयरमैन से भी मिली, महावीर जांगड़ा जी ने कहा हमारे पास बजट है और हमारे अधिकार में आता है बालसमंद का जो मंडी का एरिया है। तो अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी मंत्री जी से बात करके ये शेड वेड लगवाए जा सकते हैं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा भी मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है उनसे भी बात की जाए, जो जल्दी काम हो जाए। सेक्रेटरी साहब से मिली मैं सुबह दूसरे दिन ही, क्योंकि हमारे लोगों का जो समस्याएं उनका समाधान करवाना ही हमारा काम है। तो किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग उनसे मिले। उन्होंने बहुत अच्छे सभ्य तरीके से बात की। वैसे जाते ही चाय पूछा, पानी पूछा, बोले मैडम जी जेई को भी बुला लेता हूँ, एक बार आप जा आते हैं बालसमंद और बालसमंद का देख लेते हैं, लिख लाते हैं क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ करवाएं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा गेट की कमी थी, 4 दीवारी है वहाँ पे, फ्लोर बना हुआ था पक्का और दुकानें भी बनी हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब शेड लगाने की बारी, तो वो मेरे को दिखाने के लिए, मैंने कहा दिखा दो कहाँ कहाँ शेड लगना है। तो वो जो जैसे फ्लोर बना हुआ है उसको दिखाने के लिए उन्होंने जैसे ही वहाँ खड़े हुए, तो मेरे को एकदम अचानक से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली। मेरे को शर्म आ रही है, जैसे मैं अगर क्या बताऊँ आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश ढांडा के बारे में बोला, और उन्होंने ऐसा बोला कि वो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे ऐसे हांडती रहती है। तो सोनाली जी आपकी इतनी खूबसूरत, तो आपको क्या ज़रूरत है ये मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की, आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये एक बात बताई मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती, बस इसी बात में आप समझ जाओ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कोई भी महिला होगी वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसी बातों को। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते हो, मैं हिसार में काम कर रही हूँ। कभी किसी के प्रति मतलब मुझे देखा आपने गुस्से में या कुछ ऐसा करते हुए, आज ही मेरा क्या, कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जब तक ये सारी चीज़ें कही बताई, मैंने कहा बहुत अच्छे अधिकारी है ये, वो जल्दी काम करवाने के लिए कह रहे हैं कि किसानों की समस्या हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो कि मुझे अकेले जब मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ऐसी भद्दी बातें वो मुझे बोलेंगे कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों निकल रहे हो। इसका मतलब कि महिला को अधिकार नहीं है घर से बाहर निकलने का, वो काम नहीं कर सकती। तो मैडम इस मामले में जैसे आप शब्द बोल रहे तो कुछ शिकायत भी दी है पुलिस थाने में? जब मैं शिकायत देने पहुंची तो वो बिल्कुल मेरे पैरों में गिर गए, बोले बहन जी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी बहन समान हो और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हुई भी है वहाँ पे। लेकिन मैं विचार कर रही हूँ अभी इस पे, जो मतलब एक ये सारे समाज के लिए मैसेज है, एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना। तो मैं इस मामले में मुझे विचार करना पड़ेगा कि मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए कि नहीं। तो सुबह 10:03 पर सुरेश जी हमारे एक ऑक्शन रिकॉर्डर हैं, उनका फ़ोन आया कि सोनाली मैडम जी आई हैं जो आदमपुर से चुनाव लड़ा है, अपने ऑफिस में आए हैं किसी काम के लिए। तो मैंने कहा मैं सब्जी मंडी से आया, मैं 3 मिनट में आ जाऊँगा, 4 मिनट में आप मेरे को ले जाओ स्कूटी पे।
मैं सुरेश जी के साथ सीधा ऑफिस आया। यहाँ अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री भारत जी और जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर उनको प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताने लग रहे थे। मैंने उनको सुरेश जी को कहा था चाय पानी मंगवा देना मैडम जी के लिए। मैडम जी ने चाय पानी पी ली। फिर हमने आधा पौना घंटा बैठे, सारी प्रोक्योरमेंट के बारे में मैडम को खुलकर बताया कि इस तरह प्रोक्योरमेंट हो रही है, ये दिक्कत है, ये सही हो रहा है सारा। तो हमने ये बताया कि सब्जी मंडियों में हमने कैसे काम किया, पूरी विस्तार से बात हुई। पौना घंटा 2 बार चाय पी, बहुत ही बढ़िया वातावरण रहा सर। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे। मैं क्या, आदमपुर में चने की खरीद एजेंसी मना कर रही है, हैफर्ड ने बाड़सबंद सब यार्ड में खरीद क्यों नहीं कर रहे चने की। बाड़सबंद में हैफर्ड ने खरीद करनी है, मैंने खरीद नहीं करनी, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मैम। तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दी हैफर्ड ने। मैंने कहा कि शेड नहीं है। उन्होंने कहा कि शेड की वजह से वहाँ चना भीग जाएगा, इसलिए हम खरीद नहीं करेंगे। एजेंसी ने लिख के दे दिया है, एजेंसी का काम है जी, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। बोली बाड़सबंद में और भी समस्याएं हैं, आप चलोगे मंडी में। मैं कहा मैं चल पड़ता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ गेट के बाहर सर सामने गया तो 6-7 लड़के और खड़े थे, यंग से लड़के 20-21 साल के। तो मैंने सोचा नॉर्मली इनको मिलने आए होंगे कोई, मेरे पेट पाप नहीं था कुछ भी, ना मेरे मन में बहम था कोई। मैं अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में, अपने मंडी सुपरवाइजर साहब भी, हम सारे यहाँ से निकल लिए। मैडम ही उनके पास खड़ी रही। तो हमने आगे जाके फ़ोन किया, मैम जी हम चल पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं चलो। इन्होंने फ़ोन किया, उनके साथ 2 वकील साहब थे। हम वहाँ पहुँचे तो मैडम जी 25-30 मिनट बाद हमारे ऑफिस में वहाँ पहुँचते हैं बाड़सबंद। हम बाड़सबंद में एक आरती के पास बैठ गए, वहाँ मैडम जी आ गई। तो मैडम के साथ 4 गाड़ियाँ और थी जी, वहाँ 5वीं गाड़ी मैडम की थी, 4 गाड़ियाँ और थी। रास्ते में इन्होंने 25 मिनट लेट पहुँचे तो उन्होंने किसी को बुलाया होगा, हमें नहीं पता किसको बुलाया किसको नहीं। 5 गाड़ियाँ वहाँ तक हो गई थी। तो हमने मैडम ने कहा कि खरीद के बारे में बात की, तो सारी खरीद के बारे में बताया, सब कुछ बताया। मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ। मैं कहा जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फ़ोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली, 2 यूरिनल भी बनाने हैं। वो बोली यहाँ फर्श टूटा हुआ है। मैं क्या मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी बातें ले ली। तो मैडम जी एक बोली एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फ़र्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फर्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो। मैं कहा जी आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा। मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं दी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। मैं गिर गया अनफान में। फिर मैं वहाँ से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा। उस दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़ी हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए। और इन मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। बोली मेरे को गाड़ी क्यों दी। मैं क्या मैडम जी मैं उस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गाड़ी नहीं दी मैम जी, मैंने आपके सारे काम थे जो नोट कर लिए हैं सारे के सारे। और फिर ये वो इधर थाने की तरफ आ गए। पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने मेरे को छुटवा लिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया, मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई। मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोलिए आप लिख के दो कि माफ़ीनामा लिखो। तो उन गुंडों वाले तो गोली मारेंगे, मेरा पसीना आया जी एकदम। मैंने वहाँ एकदम लिख के दे दिया कि मैं उन्होंने लिखवाया कि 2 बार अपने आप कटवाया। तो लिखवाया बाड़सबंद मंडी में मैंने जो आज बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लिख कर दे दिया। मैं कहा ठीक है जी तो छोड़ दो मेरे को। मैं सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह। मैं थाने से बाहर बुला लिया मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा ना, अपना ट्रांसफ़र का स्टे वापस ले ले यार, तू दफ़ा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी। मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले जो आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पर जो आपने लिख के दिया है। मेरे साइन करवाए। फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफ़ी मांगे। भाई मैं बंदूक की न होकर जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हो तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफ़ी मांगता हूँ मैं। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई। थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ हैं, हमारे को सच्चाई पता लगी है, आप सही हो बिल्कुल, मंडी से हमने पता कर लिया है। आम आदमी सारे गांव के आदमी वहाँ से आने शुरू हो गए बाड़सबंद के कि हम आपके साथ हैं। मगर अब सरकार के दबाव में, सोनाली मैडम के दबाव में आके नहीं खुल के नहीं हंसते, हम सबके साथ हैं सारे आदमी। वहाँ से सारे कर्मचारी यूनियन, सारे प्रेस के साथियों, दिल्ली से सब जगह से फ़ोन आए कि हम आपके साथ हैं, आप घबराओ मत। मेरे को ये था कि जान में मारने की धमकी देकर गई थी वो, मेरे को रास्ते में ना मरवा दे। तो मैं थाने से निकला नहीं अब तक, जब तक बड़े सारे साथी वहाँ पहुँच गए तो मैं उनके साथ आया हूँ मैं।
तो आपने पुलिस को शिकायत दी, क्या कहा? मैंने पुलिस में सारी यही लिखित में जो आपको बताया, सारी यही लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी है और पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने वायदा किया कि कार्रवाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप घबराओ मत, आप ऑफिस में जाओ। मैं कहा मेरे को मार ना दें, बोले आप टेंशन मत लो कोई भी किसी किस्म की। जब वीडियो में चप्पल मारने का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुलिस के अधिकारी भी सामने खड़ी दिखाई दे रहे सर उसी वक्त आए थे वो, जब दोबारा पहले तो मेरे गुंडों ने वहाँ मैं कहता रहा हूँ शेड की जगह कुट्टा था। जब मैं वहाँ से बुरी तरह भाग के आ गया, मेरे को उल्टी भी लगी है और मैं वहाँ बैठा भी हूँ कुर्सी में, तब मैडम ने चप्पल मार के अपने आदमियों से वीडियो बनानी शुरू की और वो बार बार कहती रही मेरे को। पुलिस उस वक्त हो गया, पुलिस ने छुटवा दिया था मेरे को। पुलिस ने ये भी कहा है पुलिस डिपार्टमेंट के साथियों कि मैडम आप गलत कर रहे हैं, तो अब यदि आपको कोई समस्या तो आप लिख कर दें थाने में। पुलिस ने ये भी कहा है जी, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया। पुलिस ने कहा कि तो मैडम आप मार क्यों रहे हैं और यदि आपको इनसे कोई गलती है तो आप थाने में एप्लीकेशन दें। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैं न्याय चाहता हूँ जी, कि मैं कोई भी अधिकारी कैसे काम करेगा। मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप प्रेस के मीडिया सारे साथी देख रहे हैं मेरे को हर रोज़ कि मैं लगातार कितना काम कर रहा हूँ। मैं थाने में रोटी खाई आज,